नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का जो टॉपिक है वो है आपका जो झारखंड टेट होने वाला है उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, झारखंड टेट के लिए वीडियो स्पेशल है। ऐसे ही आपका ये सी टेट और सभी टेट के लिए भी स्पेशल होने वाला है। टॉपिक है आपका CDP यानी बाल विकास। ठीक है, तो उसमें जो चैप्टर है वो है विकास की अवधारणा व अधिगम से संबंध, ये चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और उस पॉइंट से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पहले आप देख सकते हैं विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, जीवन भर चलती रहती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक व सामाजिक विकास होता है। ठीक है, उसके बाद बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। याद रखिएगा, यानी विकास जो है, विकास जीवन भर चलती है। जब तक आपका जीवन है तब तक विकास चलते रहता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि शारीरिक विकास भी होता है और जो क्रियात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, उसका जो भाषा का विकास है, उसका जो संवेग और सामाजिक का विकास है, सारा चलते रहता है। ठीक है, बालक में जो क्रमबद्ध रूप से होने वाला जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको विकास कहते हैं। यानी बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। आप देख सकते हैं अरस्तु के अनुसार विकास जो है आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ठीक है, अरस्तु जी ने क्या कहा है कि विकास जो है आंतरिक व बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। और विकास के अभिलक्षण, ठीक है, विकास का अभिलक्षण क्या है? तो विकास बहुआयामी होता है। ठीक है, विकास प्रासंगिक होता है या ऐतिहासिक, परिवेशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद है विकास बहुत लचीला होता है, यानी कि एक व्यक्ति की विकास दर विभिन्न क्षेत्रों में अलग हो सकती है। ठीक है, एक व्यक्ति विकास अलग अलग क्षेत्र में अलग प्रकार की हो सकती है। और विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक होती है। देखिए विकास के आयाम क्या क्या है? तो विकास के आयाम है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास। ठीक है, उसके बाद वृद्धि, ग्रोथ। देखिए वृद्धि जो है विकास से कुछ अलग है। वृद्धि का अर्थ है बालक की शारीरिक संरचना का विकास। ठीक है, शारीरिक संरचना के अंतर्गत लंबाई, मोटाई व अन्य अंगों का विकास होता है। वृद्धि जो होता है आंतरिक व बाह्य दोनों रूप में होती है और एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, ये एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, परिपक्व होने के बाद रुक जाती है। वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपका कौन है? तो पोषण है, आनुवांशिकता है, लिंग है, वायु व प्रकाश है, शारीरिक क्रिया है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, मैं मेन पॉइंट को आपको बता रहा हूँ। अब आइए वृद्धि व विकास में अंतर क्या है इसको जानेंगे। वृद्धि व विकास में अंतर, देखिए वृद्धि जो है आधार परिपक्वता अगर है तो वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। ठीक है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। और वहीं विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है और बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं विकास, बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ है नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः यह भौतिक विकास को दर्शाता है। ठीक है, और बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है, अब है परिमाणात्मक। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। और वहीं विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। ठीक है, अब है आधार क्षेत्र में। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है और विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होती है। ठीक है, मानव वृद्धि की अवस्थाएं, इसका अवस्थाएं होता है शिशुवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ठीक है, और किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है और युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक है और परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष तक है और वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से अधिक है। ठीक है,
ये थे आपका मेन पॉइंट। कल मैं इस टॉपिक पर आपको बहुत सारे प्रश्न कराऊंगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कराइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।